हेलो फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें तो 7.38 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को फाइल किया है। उसमें से 6.97 करोड़ टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर चुके हैं गाइस। यहाँ पर उसमें से 4.53 करोड़ टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो 0.41 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई ही नहीं किया है। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है तो आप कैसे अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो उस केस में आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी गाइस। क्योंकि जब अपनी रिटर्न को वेरीफाई करो तभी उसकी रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है गाइस। यहाँ पे जिन टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर दिया गाइस उसमें से अभी भी 2.43 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनके रिटर्न अभी भी डिपार्टमेंट के पास प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है गाइस। तो उसके लिए सिंपल सा आपको वेट करना है गाइस। यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, डिपार्टमेंट टाइमली उसको प्रोसेस कर देगा। अगर वो जितना भी डिले करेगा डिपार्टमेंट को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। इशू वहां पे आता है गाइस जहां पे आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो चुकी है, आपने उसे ई वेरीफाई भी कर दिया था पर अभी भी आपको रिफंड का क्रेडिट नहीं मिला है गाइस। तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है गाइस, या तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हुई है गाइस। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हुई है तो उस केस में आपको अपने रिटर्न को करेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे उसे करेक्ट करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो सिंपल सा आप डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए जेसन फाइल कैसे क्रिएट करनी है। उसके अलावा आपको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं गाइस, उसके लिए रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करनी है उन दोनों की मैंने वीडियो बना रखी है गाइस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जैसे आप डिफेक्ट को करेक्ट कर देंगे उसके बाद ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जब तक आप डिफेक्ट को करेक्ट नहीं करेंगे आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी गाइस यहाँ पर। उसके अलावा दूसरा जो मेन रीजन है गाइस आपका रिफंड नहीं आने का, उसके देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है पर फिर भी आपका रिफंड नहीं आया। उसका मेन रीजन ये हो सकता है गाइस आपके पास कोई मेल भी आई होगी, नोटिफिकेशन भी आया होगा कि आपका रिफंड फेल हो गया है। उसके लिए आपको रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज करनी है गाइस। इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका रिफंड फेल हुआ है, तो वो भी आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप भी अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं या आपके पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहले हम बात करते हैं अगर आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कितने दिन में आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करना होता है गाइस। रिटर्न को वेरीफाई करने की मैक्सिमम 30 डेज की लिमिट होती है, या फिर अपनी जो आईटीआर वी फॉर्म है आपको विद इन 30 डेज सीपीसी को हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ती है जो कि बेंगलोर में होता है गाइस। यहाँ पे और जो 30 डेज की काउंटिंग होती है जिस दिन आपने अपने रिटर्न को फाइल किया गाइस, यहाँ पे जिस दिन आपने रिटर्न को फाइल किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है गाइस। पहले लिमिट 120 दिन की थी पर उसको रिड्यूस करके लास्ट टू लास्ट असेसमेंट ईयर में इसको 30 डेज कर दिया है। मींस विद इन 30 डेज आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना पड़ेगा या आपको आईटीआर वी फॉर्म सीपीसी को मैन्युअली भेजना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया विद इन 30 डेज में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। मींस आपको क्या पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा, मींस माना जाएगा आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है। तो उस केस में आप माना जाएगा कि आप लेट रिटर्न फाइल किया तो उसके आपके ऊपर सारी लेट पेनल्टीज आपके पास लेवल हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर 5 लाख से कम है आपकी इनकम तो उस केस में 1,000 रुपए की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको 1% पैनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो कि सेक्शन 234A में होगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 1% एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मींस जितना भी आप लेट पे करेंगे उतने ही पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने अपने रिटर्न को 30 डेज में वेरीफाई नहीं किया तो माना जाएगा आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। तो उस केस में आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फिर से और आपको ये सारी पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो गाइस अब बात करते हैं वो अपनी रिटर्न को कैसे वेरीफाई करना है गाइस। यहाँ पे आपको सिंपल सा अपने पोर्टल पे लॉग इन करना है, उसके बाद ई फाइलिंग में जाएंगे गाइस। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे गाइस, यहाँ पर ई वेरीफाई योर रिटर्न का ऑप्शन आएगा गाइस। यहाँ पर सिंपल से उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। मींस जो आपने रिटर्न फाइल किया उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सो आपको अपना एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगा सिंपल सा आपको ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे, व्यू योर फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपने रिटर्न फाइल किया करंट असेसमेंट ईयर की उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर गाइस यहाँ पे आएगा, उसको सिंपल सा आप कॉपी करना है और वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप वहां पेस्ट करेंगे गाइस यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपल से उसे ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप आधार ओटीपी के बाद बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, डीएससी के बेसिस पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के बेसिस पे कर सकते हैं, या डीमेट अकाउंट के बेसिस पे कर सकते हैं, या ईवीसी के बेसिस पे कर सकते हैं। गाइस जो भी आपके ऑप्शन है आधार ओटीपी के जनरली सभी इसी के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। उसके अलावा आप मल्टीपल ऑप्शन के बेसिस पे भी जा सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसको सिंपल से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस आपके रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास मेल पे एक मैसेज आएगा कि आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो चुकी है। तो उसके बाद ही आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग होगी गाइस यहाँ पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। आपको अगर आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है तो
उसको सिंपल सा वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपके जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो टाइमली हो जाएगा यहाँ पे, आपको कोई भी पेनल्टी फेस ना करनी पड़ेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर, अगर आपका रिफंड किसी वजह से फेल हुआ है तो आपको आप रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और वहां पे किस किस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं गाइज यहाँ पर, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा गाइज, वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल सा सर्विस ऑप्शन में जाना है गाइज, यहाँ पे नो या रिफंड स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आप सिंपल सा असेसमेंट या क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको सबमिट करना है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ, मींस अगर पिछले सालों का आपको कोई रिफंड चेक करना है तो उस केस में आपको एनएसडीएल की साइट पे जाके ही चेक करना पड़ेगा कुछ ईयर्स का। 31 मार्च 2023 से पहले का अगर आपको रिफंड चेक करना है तो एनएसडीएल की वेबसाइट पे आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे। तो उसको सिंपल से आप करंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रिफंड मिलने वाला है तो गाइज उस केस में यहाँ पे सिंपल सा आपके स्टेटस में शो करेगा कि आपके किस बैंक अकाउंट में किस दिन कितना अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है या क्या स्टेटस है। सिंपल सा वहां पे असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट आपको यूटीआर नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि किस यूटीआर नंबर से आपको पेमेंट हुई है। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका रिफंड आपको क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा गाइज अगर आपकी प्रीवियस ईयर कोई भी डिमांड पेंडिंग है तो उसकी इसमें डिपार्टमेंट के राइट्स होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर की डिमांड को पहले एडजस्ट करें, उसके बाद ही बैलेंस आपको रिफंड किया जाएगा यहाँ पे। तो उस केस में अगर आपकी कोई प्रीवियस ईयर की डिमांड एडजस्ट की गई है तो आपको सिंपल से यहाँ पे मैसेज शो करेगा कि कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, कितने अमाउंट के अगेंस्ट आपकी जो डिमांड थी प्रीवियस ईयर की वो एडजस्ट की गई है गाइज यहाँ पे। तो सिंपल सा वो आपको मैसेज यहाँ पे शो करेगा गाइज, उसके बेसिस अपना रिफंड स्टेटस चेक करते हैं कि आपको कितना रिफंड आपको मिलने वाला है या कितना मिल चुका है गाइज यहाँ पे। तो आपका यूटीआर नंबर भी यहाँ पर रहेगा, किस डिमांड के अगेंस्ट आपका एडजस्ट हुआ सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो की जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस ईयर की कोई भी डिमांड पेंडिंग थी गाइज उस केस में डिपार्टमेंट से राइट्स होते हैं कि वो पूरी डिमांड आपकी एडजस्ट करे करंट ईयर के रिफंड से गाइज यहाँ पे। तो उस केस में आपको सिंपल सा मैसेज आएगा किस ईयर की आपकी कौन सी डिमांड को एडजस्ट किया गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड थी उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो तो उस केस में आप डिपार्टमेंट को मैसेज या ग्रेवेंसी के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर सकते हो। उस केस में आपकी जो डिमांड ऑलरेडी एडजस्ट हुई तो आपको हो सकता है उसके लिए रिफंड भी इशू किया जा सकता है गाइज यहाँ पे। जो प्रीवियस केस था गाइज यहाँ पे आपकी जो रिफंड था पार्शियली एडजस्ट हुआ था, मींस फॉर एग्जांपल आपको 25,000 का रिफंड था, उसमें 10,000 की डिमांड थी तो 15,000 आपको क्रेडिट होने वाला था गाइज यहाँ पे। 10,000 आपको डिमांड एडजस्ट हुई थी तो उसके लिए 15,000 आपको रिफंड मिल गया था गाइज यहाँ पर इस वाले केस में आपको कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं मिला क्योंकि इस केस में आपका जो रिफंड था या तो जो डिमांड थी उससे कम था या फिर पूरा ही आपके डिमांड के बराबर था, तो पूरा ही एडजस्ट हो चुका था गाइज यहाँ पे। तो उस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको नील रिफंड मिलने वाला है गाइज यहाँ पे। अगर इस तरह का आपके कोई मैसेज है आपके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर इस तरह का मैसेज आता है तो उस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सिंपल से अपने प्रीवियस की डिमांड चेक कर सकते हैं। अगर आपने उस प्रीवियस ईयर की डिमांड को ऑलरेडी पे कर दिया था तो उस केस में सिंपल से आप ग्राइवेंसी पे जाके आप ग्राइवेंसी रेज कर सकते हैं कि भाई आपने प्रीवियस ईयर आपकी डिमांड ऑलरेडी पे कर चुके थे और वो फिर से एडजस्ट हो चाहिए, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट फिर से रिफंड इश्यू कर सकता है गाइज यहाँ पे। उसके अलावा गाइज अगर आपका जो स्टेटस है जहां पे आप रिफंड चेक कर रहे हैं वहां पे अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो उस केस में आपको सिंपल सा माई प्रोफाइल में जाना है गाइज यहाँ पे। उसके बाद माई बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया था रिफंड के लिए वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो उसके लिए आपको 5 चीजें चेक करनी है यहाँ पे। आपका जो बैंक अकाउंट है वैलिड होना चाहिए और ईबीसी इनेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं भी क्रॉस होता है तो गाइज उसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टिक करके उस बैंक अकाउंट को फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। अगर आपकी जो फोन नंबर है जो मेल आईडी वो वेरीफाई नहीं है तो आप उसको भी वेरीफाई करना, पर इन 2 रीजन की वजह से आपका रिफंड फेल नहीं होगा। ऊपर के 2 रीजन है उसकी वजह से आपका रिफंड जरूर फेल हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा गाइज उस बैंक अकाउंट को आपको नॉमिनेट आपको जरूर करना पड़ेगा तभी आपको इसमें रिफंड आएगा। अगर आपने नॉमिनेट नहीं किया तो उस केस में आपको रिफंड नहीं आएगा यहाँ पे। सो अगर आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट गाइज कोई भी पॉइंट अगर क्रॉस कर रखा है रेड कलर में तो उस केस में आपको उस अकाउंट में कोई भी रिफंड नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपल से आपको न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा या सिंपल से यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसको ईवीसी एनेबल कर सकते हैं, एलिजिबल फॉर रिफंड करेंगे या फिर नॉमिनेट फॉर रिफंड आपको करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ रिफंड आएगा यहाँ पे। अगर आपने ये कहीं भी क्रॉस होता है उस केस में आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। आपको इवन यहाँ पे इंटीमेशन भी आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपका रिफंड फेल हो चुका है तो आपको सिंपल से रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। तो आप बात करते हैं आपको कैसे अपनी रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज करनी है यहाँ पे। आपको सिंपल सा सर्विस टैब में जाना है, यहाँ रिफंड रीइश्यू का टैब रहेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्रिएट अ रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको सिंपल से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी आपके रिटर्न थी उसका आपको एक्नॉलेजमेंट में शो होगा। जिस असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट आपका रिफंड फेल हुआ यहाँ पे सिंपल शो होगा गाइस यहाँ पे। उसके लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट थे यहाँ पे आपको शो होंगे गाइस जो आपने ऐड कर रखे थे। तो अगर आपका कोई भी रिफंड फेल हुआ तो आप सिंपल से यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे सिंपल सा। तो उसके लिए आपको सिंपल जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने की ऑप्शन आएगा, उसे आप कंफर्म करेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट या जो भी आपका अकाउंट का नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्राइमरी अकाउंट पे सिलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे गाइस। यहाँ पे आईएफएससी कोड जरूर चेक कर लेना गाइस। यहाँ पे काफी केसेस में क्या होता है, बैंक का मर्जर होता है तो उस केस में आईएफएससी कोड चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपका रिफंड फेल हो जाता है गाइस। यहाँ पे उसके बाद सिंपल सा आप उस बैंक अकाउंट को नॉमिनेट भी करेंगे गाइस। यहाँ पे उस पर यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको उसको वैलिडेट करेंगे गाइस। यहाँ पे जैसे आप वैलिडेट कर देंगे, आप वो बैंक अकाउंट नॉमिनेट हो जाएगा रिफंड के लिए। उसके बाद सिंपल जैसे आप उस बैंक अकाउंट को ऐड कर दोगे गाइस, उसको सिलेक्ट करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको सेम ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको किस बेसिस पे अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है, आधार के बेसिस पे, डीएससी के बेसिस पे, या आपके नेट बैंकिंग के बेसिस पे, या और भी कोई ऑप्शन आप डीमेट अकाउंट के बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट को ई वेरीफाई कर देंगे, चाहे वो आधार ओटीपी और डीएससी के बेसिस पे या नेट बैंकिंग बेसिस पे अपने अकाउंट को ई वेरीफाई कर देंगे, तो उसके बेसिस पे आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में फ्यू डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज करनी है। सो गाइस आप बात कर लेते हैं, अगर आपकी रिटर्न किसी वजह से प्रोसेस नहीं हो पा रही, इवन आपके पास कोई डिफेक्टिव और नोटिस नहीं आया, या फिर आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट भी नहीं दिख रही है गाइस, उस केस में आपको क्या करना है गाइस। यहाँ पे आपको सिंपल से सीपीसी आईटीआर पे जाना है गाइस। यहाँ पे ग्राइवेंसी पे क्लिक करेंगे, सबमिट योर ग्राइवेंसी पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे उसका सीपीसी आईटीआर आप क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पर उसके बाद गाइस यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आएंगे गाइस। यहाँ पे अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही तो उसके आप प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास सब कैटेगरीज आएंगे गाइस। यहाँ पे किस वजह से प्रोसेसिंग, आपके इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं आई है, या फिर आपने आईटीआर जो डिफेक्टिव है उसका करेक्टली रिप्लाई कर दिया है, उसके बाद भी आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसके बेसिस या फिर अदर प्रोसेसिंग में जाके आप सिंपल से अदर प्रोसेसिंग में आप अपने रीजन को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, फिर आपको असेसमेंट सेलेक्ट करनी पड़ी, करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे अपनी ग्राइवेंसी रेज कर सकते हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो कब फाइल की थी, किस एक्नॉलेज नंबर के से आपने फाइल की थी गाइस। यहाँ पे सिंपल से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इवन आप कुछ अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, उसकी चालान कॉपी या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ सिंपल से अपलोड करके सबमिट योर ग्राइवेंसी पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट आपको शो नहीं हो रही है, या आपने रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज भी करी है तब भी आपको रिफंड नहीं आया, तो आप सिंपल से यहाँ पे रिफंड पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे उसके बाद मल्टीपल कैटेगरीज आएंगे, यहाँ पे अदर रिफंड पे आप क्लिक कर सकते हैं, या और कोई रीजन है गाइस जो आपके लिए सुटेबल है। देखिए इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड गाइस। यहाँ पे मींस आपका 143(1) का इंटीमेशन ऑर्डर आ गया पर आपका रिफंड नहीं आया, तो उस केस में आप सिंपल से इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको असेसमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आपको और कोई रीजन है गाइस यहाँ पे जिसकी वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, मींस आपने रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट भी रेज कर दी है पर फिर भी आपको रिफंड नहीं आ रहा है, तो उस केस में सिंपल सा आप इसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपके रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है पर आपका जो रिफंड है वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उस केस में सिंपल सा इस ऑप्शन को आप क्लिक करके जा सकते हैं गाइस। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे अपनी ग्राइवेंसी रेज करेंगे गाइस। यहाँ पे कि आपको रिफंड का स्टेटस क्या शो कर रहा है, आपको अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है गाइस। यहाँ पे तो सिंपल से उसको रेज करके, या आपको सपोर्टिंग कुछ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका सिंपल सा आप अपनी ग्राइवेंसी को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे तो गाइस ये था, अगर आपका किसी वजह से आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग लेट हो रही है, या आपका रिफंड आपका क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं वो सब चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है गाइस। यहाँ पे तो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।